जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यानी उसके जो भ्रम जाल है उसके बिछाए हुए आप समझने लग गए हैं। अब उसको चुलमुल गई है, उसको ना खुजली बेचैनी है उसको नाश करने की। किसी का घर अब किसी की देखो हंसती खंसती नहीं देख सकती। यह पूरी डेविल है। इसके ऊपर से लेकर नीच तक पूरे आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रॉस घूम रहा है ऊपर से, यानी इसके ऊपर जो उसका डेविल एंजल है। हमारे तो दो एंजल होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल। तो यह हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है। सो हर एक इंसान को पता होता है कि यह गलत है कि सही है। तो हमारे अंदर से दो आवाज आती है कि यह सही है यह गलत है। तो यह हमेशा डेविल एंजल हेड ना रो उसकी बात यह मानती है तो उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है तो कमेंट सेक्शन में 80 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह आपके रिश्ते को मतलब तोड़ना चाहती है। यह दो लोगों को अलग करने पर तुली हुई है और इसको इस रिश्ते को खत्म करने के लिए यह हैवी काला जादू करती है। ब्लैक मैजिक, पीला जादू, हरा जादू। इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर यह लगी रहती है या पागल औरत है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, आपने यह जो भी इमोशंस थे ना सबके लिए आपने प्रेम का एक, रिस्पेक्ट का एक, दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा था। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद बात नहीं करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन यह रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुड कर्मा क्रिएट किया है। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए हैं कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्म का बीज बोया है। अब वह मेरे ईश्वर देखेंगे तो वहां पर से पौधा निकल आया है। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिविटी एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी हरे पेड़ पौधे वहां पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहां पे नहीं होगा, क्योंकि डेविल मतलब डेविलिश जो एनर्जी होती है ना, इतनी हैवी होती है कि उनको सुखा देती है। हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती कि ब्लैक एनर्जीज होती है। वहां पर चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है। ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं, ऐसे घर में बिच्छू बहुत निकलते हैं। ऐसे घरों में जहां पर डेविल एनर्जी होती है वहां मकड़े, बड़े बड़े मकड़े होते हैं। मकड़े बहुत घूमते हैं। ऐसे शहरों में जहां पर डेविल एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी जहां पर होती है, तो यहाँ पर यह साइकिल आपने झेला है। तो इस सारे सिनेरियो की एंडिंग की तरफ यह समय बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। भगवान शिव अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी की शक्ति और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो अपने चैनल देवों के देव को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। और हाँ, हम कमेंट में जय महाकाली अवश्य टाइप करें, ताकि माता काली की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो और जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाए। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। क्या किया है आपने ऐसा? क्या कर दिया? जो कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं, कोई डर रहा है, कोई पानी पानी हो रहा है, किसी का सारी चीजें फेल हो रही हैं। तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपसे अभी बहुत ज्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा डरे लोग हैं। आपके अराउंड आपके तेज को देखकर हो सकता है उस इंसान ने जिसने यह एनर्जी सेंस की है, आपकी तरफ सेंड की है,
आपकी वह तेज को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके हैं। आपको देखकर कुछ लोग डरे हुए हैं। हो सकता है वह इंसान आपसे डरे हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों को यह बताया हो कि इनसे पंगा ना ले। यह तो डिवाइन के चैंपियन है। इनसे पंगा लेना मतलब ईश्वर से पंगा लेना है। आपके पीठ पीछे ऐसी बातें हो रही हैं। एंड आपने जो भरोसा है ना, आपका जो ट्रस्ट है, वे हमेशा डिवाइन को दिखाया करें। आपका जो यह वीक है ना, यह बहुत ज्यादा फाइनेंशियली से आप बहुत ज्यादा फलित होने वाला है। आपको हर एक सुख सुविधाएं 3 महीने के अंदर अंदर जो भी चीजें आपकी लाइफ से गई हैं, उससे दुगना बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ज्यादा सा सेवन अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और माता रानी की शक्तियां प्राप्त कर सकें। आप अपने जीवन में महसूस करेंगे और चमत्कारी बदलाव देखेंगे। बहुत सारे अच्छे एनर्जी, इस एनर्जी में रहोगे। बहुत ज्यादा शुद्ध एनर्जी कहते हैं ना, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हम तो संपन्न हैं, तो उस एनर्जी में आप रहोगे और पैसे ही सब कुछ नहीं होती है। खुशी होती है, मतलब सुकून होना चाहिए। परिवार में एकता होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है। प्यार होना चाहिए। तो वो मैं यह चीज देखती हूँ। आपके परिवार में एकता आएगी, प्यार आएगा। सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे। बहुत ज्यादा खुशियां, हैप्पी फैमिली। सब एक साथ बैठकर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। पिछले की बातें, जो बचपन की बातें, वर्क करेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे, ट्रैवल करने जाएंगे। तो यह खुशी मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, मेरे बच्चों। और जब यह डेविल लोग आपको बहुत ज्यादा पीछे से इतना बुरा सारा आपके साथ करते हैं, तो मेरे बच्चे, अब यह बैकफायर होने वाला है। मेरा आशीर्वाद हर पल हर वक्त आपके साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय महाकाली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। यह जो संदेश मैंने तुम्हें बताया, यह पक्का इशारा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खास वाकई आने वाला है। यह एक नहीं बल्कि 2-3 बार का पक्का संकेत है। तुम तैयार रहो उन लोगों को, उन चीजों को अपनी जिंदगी में स्वीकार करने के लिए, क्योंकि कुछ बड़ा कमाल होने वाला है। अचानक से यह सारे संदेश आए हैं और यह पक्का इशारा है। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए मन में शुक्रिया जरूर कहना। सुनो एक और बात, किसी को अब एहसास हो चुका है कि वह बेकार लोगों की झूठी तारीफों के चक्कर में पड़कर गलत लोगों को समय दे रहे थे। शायद तुम्हारा कोई करीबी पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य, वह अब समझ चुके हैं कि बेकार लोगों के साथ नकली खुशी, बाहर घूमना, पार्टी करना, यह सब व्यर्थ था। उन्हें अब यह भी एहसास हो गया है कि इस सब में उन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। तुरंत बाद एक और संदेश आया है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार आने वाले हैं। तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ यह बताते हुए। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारे चमत्कार होने वाले हैं। यह अब तक का सबसे शानदार संदेश है। किसी को यह पक्का एहसास हो चुका है कि तुम सबसे सच्चे हो। तुम झूठ नहीं बोलते, तुम वही कहते हो जो सही है। शायद किसी ने तुम्हारी सलाह को नजरअंदाज करके कोई गलत कदम उठाया,
जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारा सबसे ऊंचा ऊर्जा केंद्र जो तुम्हें सकारात्मकता और समझ देता है, वह पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। हो सकता है कोई छोटी कद काठी वाला व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में हो। यह सही भी हो सकता है, गलत भी। शायद कोई छोटे कद का इंसान खाना बना रहा हो, या तुम खुद कुछ खा रहे हो या खाना बना रहे हो। ऐसा कुछ इस वक्त हो सकता है। अब देखो, तुम्हारे भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं, जो सितारे अब तक सोए हुए थे, जिनके कारण तुम्हारे साथ कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा था। अब वह जाग चुके हैं। अब तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छी चीजें ही होंगी। तुम्हारे भाग्य के सितारे इतने तेज चमकेंगे कि कई लोग जल भुन जाएंगे। और हाँ, तुम्हारे सिर पर एक बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है। यह जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह 100% सच है। तुम जो सुन रहे हो वह सब हकीकत है। तुम्हें यह बताया जा रहा है कि तुम एक ऐसी सुरक्षा में हो जैसे कोई कवच तुम्हारे चारों तरफ हो। इस कवच की वजह से कोई चाहकर भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र जानने वाला हो, वह तुम तक नहीं पहुंच सकता। तुम एक बहुत मजबूत सुरक्षा के घेरे में हो। और हाँ, तुमने किसी के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। किसी को लगता था कि तुम उनके सामने झुक जाओगे, माफी मांगने चले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उनका घमंड टूटा है। तुमने उनके अहंकार को तोड़ कर रख दिया। अब यह 368 का नंबर कुछ लोगों के लिए आया है। हो सकता है यह तुम्हें 300 सिगन तकनीक अपनाने को कह रहा हो। यह एक बहुत बड़ा संकेत भी है। अगर 3 अंक ने तुम्हारे सामने आ रहा है, तो इसे लिखकर उस बड़ी शक्ति को धन्यवाद जरूर कहना। कोई तुम्हारे संदेश का इंतजार कर रहा है। शायद कोई पत्र, मैसेज या तुम्हारी किसी बात का कोई बेसब्री से तुम्हारा जवाब चाहता है। और हाँ, बहुत जल्द तुम खुशी से झूमने वाले हो। शायद कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, या जिंदगी में कुछ ऐसा हो कि तुम नाचने गाने लगो। तुम्हारा भाग्य का चक्र अब तुम्हारे साथ चल रहा है। सब कुछ तुम्हारे हक में होने वाला है, मानो। लेकिन अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। पिछले 2-3 दिनों से शायद तुमने कुछ नकारात्मक चीजें महसूस की होंगी, जैसे कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ गलत हरकतें कर रहे थे, तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक से अब सब कुछ बदल रहा है। अगर तुम मेरी बातों को गौर से सुनोगे तो पाओगे कि बहुत सारी सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आ रही हैं। खासकर अब जब चांदनी रात का समय नजदीक है, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यह साल तुम्हारी कामयाबी का साल है। यह साल तुम्हें सफलता देने के लिए ही आया है, और यह तुम्हें वह देगा। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई ऊर्जा, कोई ताकत एक खास कवच में लपेट रही है। तुम्हारे खिलाफ कोई कितना भी बुरा सोचे, कितनी भी कोशिश करे, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे वह कितने भी बड़े लोग हो, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उस ताकत के संरक्षण में हो जो इस सृष्टि को चलाती है। उसने तुम्हें एक ऐसे कवच में रखा है जहां कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कितना प्यारा है यह। तुम्हारे सवालों के जवाब जो तुम उस ऊर्जा से पूछ रहे थे, वह सब इस संदेश में छिपे हैं। गौर से सुनो, जो तुम जानना चाहते थे, जो तुम्हारे मन में था, उसका जवाब इस संदेश में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यह सब तुम्हें बताते हुए। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकती हैं। शायद किसी एक सवाल का भी। अब अगला संदेश यह है कि तुम अभी सिर्फ अच्छी चीजों और अपनी तरक्की पर ध्यान दे रहे हो।
तुम्हारा पूरा फोकस अपनी जिंदगी, अपने करियर और अच्छी ऊर्जा को अपनी तरफ खींचने पर है। इधर उधर की बातों में तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना ही तुम्हें उसमें रुचि है। और यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर किसी को ऐसा ही सोचना चाहिए। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सिर्फ अच्छी ऊर्जा को अपनी तरफ लाओ और अपने करियर पर ध्यान दो। दुनिया क्या सोच रही है, कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, यह सब छोड़ दो। यह सब उस ऊर्जा पर छोड़ दो जो सब कुछ संभाल लेगी। तुम खुद में जादू हो। अगर तुम अपने आप में पूरी तरह आ जाओ तो बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हो। तुम्हें ना किसी के सामने झुकने की जरूरत है, ना किसी को खुश करने की। लोग खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम रीडर हो। यह जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल 100% सच है। तुम अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो। अगर तुम अपने आप पर यकीन कर लो तो बड़े बड़े लोगों को भी पीछे छोड़ सकते हो। यह मान लो कि तुम खुद में एक अनमोल ताकत लिए घूम रहे हो। तुम्हें बार बार यह सोचने की जरूरत नहीं कि यह ठीक होगा या वह गलत हो रहा है। तुम उस ताकत के साथ हो जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है। तुम उसकी ऊर्जा का हिस्सा हो। उसका कवच तुम्हारे साथ है। सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो। हर कोई ऐसी सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ नहीं खींच पाता, लेकिन तुम खींच रहे हो। आज वह ताकत तुम्हें बहुत आशीर्वाद दे रही है और मुझे भी, क्योंकि मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूँ। अगर तुम मेरी बातों को गंभीरता से लो तो शायद तुम अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर सकते हो। वह चीजें जो तुमने कभी सोची भी नहीं, उससे भी बड़ी, क्योंकि तुम अपने आप में ही पूरे हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार बस इंतजार कर रहा है। मानो या ना मानो यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सच तो यह है कि तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। इस बात को जल्दी से मान लो तो तुम्हारी जिंदगी की कई बड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल या चुनौती चल रही थी जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर रही थी या तुम्हारे दिल पर भारी बोझ बनकर बैठ गई थी, तो अब वह सब खत्म होने की कगार पर है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। वह परेशानी जो शायद तुम्हें लग रहा था कि कभी खत्म नहीं होगी, अब उसका अंत होने वाला है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हर पल, हर सांस के साथ एक ऐसी खास और अनमोल ताकत है जो तुम्हारी रक्षा करती है। यह ताकत ऐसी है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाती है, जैसे कोई अदृश्य कवच तुम्हारे चारों ओर बुन लिया गया हो। यह तुम्हें अपने गर्मशी भरे आलिंगन में लेती है, जैसे कोई तुम्हें हर खतरे से दूर रखने के लिए हमेशा तैयार हो। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, यह ताकत किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे लिए हर मुश्किल को आसान बना देती है और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाती है जहां तुम्हारा दिल और आत्मा सुकून पाते हैं। तुम सचमुच बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, और यह बात मैं खासकर तुम्हारे लिए कह रहा हूँ जो आज मेरी यह बात सुन रहे हो। तुम में कुछ खास है। तुम वह इंसान हो जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसका दिल साफ है और जो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचता है। तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो ना सिर्फ सुंदर है बल्कि उसमें एक गहरी सच्चाई और पवित्रता है। ऐसी आत्माएं उस ऊर्जा को बहुत पसंद करती हैं जो इस सृष्टि को चलाती है। वो ऊर्जा तुम्हें देखती है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश को नोटिस करती है और तुम्हें अपने करीब रखना चाहती है। तुम्हारी यह खासियत ही तुम्हें औरों
से अलग बनाती है। तुम वह इंसान हो जिसके इरादे नेक हैं, जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता और जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है। इसीलिए वह ऊर्जा तुम्हें इतना प्यार करती है। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देती है, तुम्हें प्रेरणा देती है और तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। बस इस बात को अपने दिल में बिठा लो कि तुम्हारी जिंदगी में अब वह मुश्किलें नहीं रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ वो ताकत है जो तुम्हें हर हाल में संभाल लेगी। अब कहो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह पल तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम्हारा समय अब आ चुका है, वह समय जब तुम्हारी चमक हर किसी को हैरान कर देगी। तुम ऐसे चमकने वाले हो जैसे रात के आसमान में कोई तारा अपनी पूरी रोशनी बिखेरता है। वो तारा जिसे देखने के लिए लोग बेकरार रहते हैं, जिसकी चमक के पास जाने की हर किसी की ख्वाहिश होती है। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं और वह तारा वो चमकता सितारा है। अब तुम बनने जा रहे हो वह अनमोल ऊर्जा जो हर पल तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें ऐसा जगमगाता सितारा बनाना चाहती है जिसकी रोशनी हर तरफ फैले और हर किसी को अपनी ओर खींच ले। तुम्हारी चमक ऐसी होगी कि लोग तुम्हें देखकर रुक जाएंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे और तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करेंगे। कुछ लोग शायद इस वक्त अपने आसपास कोई खास संकेत देख रहे हो, जैसे मान लो तुम्हें कोई खास चीज बार बार दिखाई दे रही है। शायद कोई नंबर, कोई रंग, कोई शब्द या कोई छोटी सी घटना जो तुम्हारा ध्यान खींच रही है। या फिर शायद तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, रात दिन उसी के बारे में सोच रहे हो और तुम्हारा दिल बेचैन है। तो मेरे दोस्त रुक जाओ और गहरी सांस लो। मेरी अंतरात्मा, मेरा दिल मुझे बता रहा है कि जिस चीज को लेकर तुम इतना सोच रहे हो, जिसके लिए तुम बेचैन हो, वह काम तुम्हारा पक्का होने वाला है। हाँ बिल्कुल, वह काम बहुत जल्दी बन जाएगा, इतनी जल्दी कि तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी। टेंशन छोड़ दो, वो बेचैनी, वो बार बार का सोचना, वो डर की पता नहीं होगी या नहीं, उसे अभी अलविदा कह दो। अपने दिमाग में यह बात बिठा लो कि तुम्हारा काम हो चुका है। वो ऊर्जा जो तुम्हारे साथ हर पल है, वो तुमसे यही कह रही है, अरे चिंता मत कर, तेरा काम पक्का है। बस शांत रह और भरोसा रख। यह ऊर्जा तुम्हें सिर्फ हौसला ही नहीं दे रही, बल्कि तुम्हारे रास्ते को आसान भी कर रही है। तुम बस उस पर यकीन करो और देखो कैसे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। तो मेरे दोस्त, यह वक्त है अपने आप को वह ताकत देने का, वो भरोसा देने का कि तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम वो सितारा हो जो अब चमकने के लिए तैयार है। बस अपने दिल की सुनो और उस ऊर्जा पर भरोसा रखो जो तुम्हें हर कदम पर साथ दे रही है। अगर तुम अपने रिश्तों की बात करो तो सुनो, तुम्हारा साथी तुमसे दिल से प्यार करता है। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। हो सकता है कि तुम्हें कभी कभी शक हो या आसपास कुछ लोग हो जो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या परिवार में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करें। शायद कोई जलनोर हो या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारी खुशियों को देखकर खुश ना हो। लेकिन सच तो यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा रिश्ता मजबूत है और तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए पूरी तरह समर्पित है। वह तुमसे यह कहना चाहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। तुम्हारी जिंदगी में रिश्तों का माहौल बहुत प्यारा और खुशहाल है। अगर कहीं कोई छोटी मोटी अनबन हुई भी तो वह जल्दी ही सुलझ जाएगी। बस अपने दिल को खुला रखो और अपने साथी पर भरोसा बनाए रखो।
तुम्हारा रिश्ता बेहद ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल में सहारा देगा। अब बात करते हैं पैसों की। यहाँ थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कोई तुम्हारे धन पर नजर गड़ाए हुए है। शायद कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हारी मेहनत की कमाई का गलत फायदा उठाना चाहता हो सकता है कि वह कोई करीबी हो या कोई ऐसा जो तुम्हारे भरोसे का नाजायज इस्तेमाल करने की सोच रहा हो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं बशिश, तुम्हें बस अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। अपने फैसलों में समझदारी दिखाओ और जहां जरूरी हो वहां सतर्क रहो। अच्छी खबर यह है कि यह हफ्ता तुम्हारे लिए बहुत शानदार होने वाला है। आने वाला समय, खासकर यह नया हफ्ता तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां और आर्थिक समृद्धि लेकर आएगा। शायद कोई नया मौका मिले, कोई पुराना निवेश फल दे या कोई ऐसी खबर आए जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर दे। यह समय तुम्हारे लिए बहुत सकारात्मक है, तो अपने मन को खुला रखो और हर अच्छे अवसर का स्वागत करो। जो भी छोटी मोटी चिंताएं हैं वह जल्दी ही हल हो जाएंगी और तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। सुनो एक जरूरी बात, और कभी भी अपने लिए वक्त निकालने या खुद को प्राथमिकता देने का गिल्ट अपने दिल में मत लाना। तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही है। तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे जाकर तो तुम और भी कमाल करने वाले हो। तुम्हारी वह वापसी, वह दोबारा उठने का पल दुनिया को हक्का बक्का कर देगा। लोग बस देखते रह जाएंगे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वह सहन नहीं कर पाएंगे कि तुम इतनी शानदार तरीके से वापस आए हो। तुम अपनी उस असली ताकत, अपनी उस चमक, अपनी उस ऊर्जा में बहुत जल्दी लौटने वाले हो जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। जो सपने तुमने देखे हैं, जो चीजें तुम चाहते हो, वह सब तुम बहुत जल्दी हासिल कर लोगे। यह बस समय की बात है और वह समय अब बिल्कुल करीब है। अब बात करते हैं उस खास पल की जो आने वाला है। यह पूर्णिमा का समय, यह पूर्णिमा तुम्हारे लिए कोई साधारण दिन नहीं होने वाला। यह ऐसा वक्त होगा जो तुम्हारी जिंदगी में एक नया रंग, एक नई चमक लेकर आएगा। इस पूर्णिमा में कुछ ऐसा होने वाला है, कोई चमत्कार, कोई अनघट घटना जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से और चमका देगी। जैसे कोई अंधेरे कोने में छिपा हुआ खजाना अचानक तुम्हारे सामने आ जाए। तुम्हारी यह वापसी, यह तुम्हारा दोबारा अपने पूरे रंग में आना न सिर्फ तुम्हें मजबूत करेगा बल्कि उन तमाम लोगों की बोलती बंद कर देगा जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। वो लोग जो शायद तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे या तुम्हें नीचे देखना चाहते थे, वो बस चुप हो जाएंगे। तुम अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ वापस आने वाले हो और यह वापसी इतनी धमाकेदार होगी कि लोग बस देखते रह जाएंगे। तो बस इतना याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम में वह जादू है, वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। तुम खास हो और तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। इस पल को गले लगाओ, अपनी ताकत को पहचानो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आता है। अब सुनो मेरी बात और भी गहराई से, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह तुम्हारे अंतरतम को स्पर्श करेगा और तुम्हारे जीवन की दिशा को एक नया आयाम देगा। वह जो नकारात्मक शक्ति है, वह जो तुम्हें बार बार अपनी कुटिल चालों में फंसाने का प्रयास करती है, समझ लो कि उसके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। उसके भ्रमजाल, उसके षड्यंत्रों की परतें अब एक एक करके तुम्हारे सामने उजागर हो रही हैं। मानो किसी घने कोहरे के बाद सूर्य की पहली किरण सत्य को प्रकाशित कर रही हो। तुम्हें अब उसकी हर चाल, उसकी हर कुटिल मुस्कान के पीछे छिपा विष साफ साफ दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी, एक असहनीय खुजलाहट उत्पन्न हो गई है।
वह छटपटा रही है क्योंकि उसका बनाया हुआ मायाजाल अब तार तार हो रहा है। वह किसी के सुख को, किसी की खिलखिलाहट को सहन नहीं कर सकती, उसकी ही ऐसी है। वह साक्षात विनाश की प्रतिमूर्ति है। उसके आभा मंडल से लेकर उसके पैरों की धूल तक सब कुछ अंधकारमय है। काला रंग उसका प्रिय है क्योंकि काला रंग सब कुछ सोख लेता है, सब कुछ अपने भीतर छिपा लेता है, ठीक उसी प्रकार जैसे वह अच्छाई को निगल जाना चाहती है। उसके ऊपर जो वह शैतानी फरिश्ता मंडराता रहता है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं, वह उसके कुकर्मों का निर्देशक है। हम सबके भीतर दो आवाजें होती हैं, एक दिव्य और एक आसुरी। यह स्त्री सदैव उस आसुरी आवाज की गुलाम रही है। वह उसी के निर्देशों पर चलती है, उसी के दिखाए मार्ग का अनुसरण करती है, भले ही वह मार्ग कितना भी अंधकारमय और विनाशकारी क्यों ना हो। तुम यह जान लो कि ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ जब किसी के जीवन को तोड़ने पर उतारू हो जाती हैं, तो वे किसी भी हद तक जा सकती हैं। वे रिश्तों में दरार डालने के लिए, दो प्रेम करने वालों को अलग करने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। वे काला जादू, पीला जादू और ना जाने कितने ही रंगों के जादू टोने का सहारा लेती हैं। उनकी अपनी कुरूपता उनके जादू में भी प्रतिबिंबित होती है। वे मूर्खतापूर्ण और घृणित क्रियाओं में लिप्त रहती हैं, क्योंकि उनका मन मस्तिष्क स्वयं विकृत हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा इन सब से कहीं अधिक शक्तिशाली और पवित्र है। तुमने अपने जीवन में चाहे कितने भी कष्ट सहे हों, तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। तुमने सबके प्रति प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा। यह तुम्हारी महानता है। शायद आज तुम ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बना चुके हो, क्योंकि तुम्हें उनकी असलियत का पता चल चुका है। तुम्हें यह ज्ञात हो चुका है कि उनके मन में तुम्हारे लिए केवल द्वेष और ईर्ष्या ही भरी है। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि तुमने उनके प्रति भी कोई बुरा कर्म संचित नहीं किया। तुमने उनके नकारात्मक व्यवहार के उत्तर में भी सकारात्मकता का ही बीज बोया। तुमने अपने अच्छे कर्मों का एक विशाल भंडार एकत्रित कर लिया है। तुमने यह सोचकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया कि तुम्हारे कर्मों का फल तो ईश्वर स्वयं देगा। और देखो, तुम्हारे बोए हुए उस बीज से अब एक विशाल वटवृक्ष उगाया है, जिसकी छाया में तुम सुरक्षित हो। याद रखो, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की आभा ही समाप्त हो जाती है। वहां कभी भी हरे भरे पेड़ पौधे फल फूल नहीं सकते। तुलसी जैसा पवित्र पौधा भी वहां मुरझा जाता है, क्योंकि यह आसुरी शक्तियां इतनी भारी और विषाक्त होती हैं कि वे जीवनदायिनी ऊर्जा को सोख लेती हैं। उन्हें हरियाली, उन्हें सकारात्मकता, उन्हें प्रकाश पसंद नहीं। वे अंधकार की उपासक होती हैं। ऐसे स्थानों पर प्रायः चमगादड़, बिच्छू और विषैले सर्प अपना डेरा जमा लेते हैं। ऐसे घरों में मकड़ियों के बड़े बड़े जाले मिलते हैं और विशालकाय मकड़ियां स्वच्छंद विचरण करती हैं। यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। तुमने भी अपने जीवन में ऐसे चक्रव्यूह का सामना किया है। तुमने भी ऐसी नकारात्मकता को झेला है, परंतु अब समय बदल रहा है। यह चक्र अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है। तुम्हारे ऊपर उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है। भगवान शिव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। यदि तुम मां भगवती की शक्ति और उनके आशीर्वाद में अटूट विश्वास रखते हो, तो इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। उस महाशक्ति का स्मरण करो। जय महाकाली का उद्घोष करो, ताकि मां काली की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो और जीवन की हर बाधा ऐसे दूर हो जाए जैसे सूर्योदय से अंधकार। कुछ लोग तुम्हारे तेज, तुम्हारी आभा और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति को देखकर बुरी तरह भयभीत हो चुके हैं। उनके पसीने छूट रहे हैं।
कोई अंदर ही अंदर कांप रहा है, कोई जल भुनकर राख हो रहा है, किसी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे कई चेहरे हैं जो तुमसे डरते हैं। वे तुम्हारी शक्ति को पहचान चुके हैं। हो सकता है जिस व्यक्ति ने तुम्हारे विरुद्ध यह नकारात्मक ऊर्जा भेजी थी वह स्वयं तुम्हारी दिव्यता के प्रकाश से इतना भयभीत हो गया है कि अब वह दूसरों को भी तुमसे दूर रहने की सलाह दे रहा है। तुम्हारे पीठ पीछे ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं, तुम तो स्वयं देवदूत हो। तुमसे टकराना मतलब सीधे ईश्वर से बैर लेना है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक विजय है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सदैव उस परमात्मा के चरणों में समर्पित रखो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। पिछले 3 महीनों में तुमने जो कुछ भी खोया है उससे दोगुना होकर तुम्हारे जीवन में वापस आने वाला है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम देते हो वही तुम्हें कई गुना होकर मिलता है। और तुमने तो केवल प्रेम और अच्छाई ही बांटी है। उस आदि शक्ति मां भवानी के आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन घटित होने वाले हैं। तुम एक ऐसी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में रहोगे जहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तुम स्वयं को हर प्रकार से संपन्न और परिपूर्ण अनुभव करोगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, असली धन तो मन की शांति है, पारिवारिक एकता है और हृदय में प्रेम का वास है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में एकता और प्रेम का संचार होगा। सब एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। खुशियों का माहौल होगा। तुम सब एक साथ बैठकर पुराने दिनों को याद करोगे, बचपन की शरारतों पर हंसोगे, भविष्य की योजनाएं बनाओगे और साथ में यात्राओं पर भी जाओगे। यह पारिवारिक सुख अनमोल है। और जब ये शैतानी शक्तियां तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हारा अहित करने का प्रयास करती हैं, तो समझ लो कि अब उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका है। उनके सभी नकारात्मक कृत्य अब उन्हीं की ओर वापस लौटने वाले हैं। यह कर्म का अचूक सिद्धांत है। मेरा आशीर्वाद, मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ हर पल हर क्षण है। तुम सदा प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण हो। माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने हृदय से जय महाकाली का जयकारा लगाओ। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की सुनहरी झलक है। यह तुम्हारे जीवन में आने वाली प्रचुरता का स्पष्ट संकेत है। यह कोई आकस्मिक संदेश नहीं, यह ब्रह्मांड का तुम्हारे लिए एक विशेष इशारा है। तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ घटना घटित होने वाली है। यह केवल एक नहीं बल्कि 2 या 3 बार का पक्का संकेत है जो तुम्हें मिल रहा है। इसलिए अपने मन और अपनी आत्मा को उन अद्भुत लोगों और उन चमत्कारी परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए तैयार कर लो जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है। ये संदेश अचानक तुम्हारे अंतर्मन में कौंधे हैं और यह इस बात का प्रमाण है कि दिव्य शक्तियाँ तुमसे संवाद कर रही हैं। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उस परम शक्ति को हृदय से धन्यवाद अवश्य देना। और सुनो एक और महत्वपूर्ण बात, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे तुम अपना समझते थे, अब यह गहरा पछतावा हो रहा है कि वह तुम्हारे जैसे सच्चे और निष्कपट इंसान को छोड़कर बेकार और स्वार्थी लोगों की झूठी चमक दमक और उनकी खोखली तारीफों के जाल में फंस गया था। उसने गलत लोगों को अपना बहुमूल्य समय और अपनी ऊर्जा दी। हो सकता है यह तुम्हारा कोई बहुत करीबी मित्र हो, कोई जीवन साथी या परिवार का कोई सदस्य। अब उन्हें यह कटु सत्य समझ आ चुका है कि उन मतलबी लोगों के साथ बिताया गया समय नकली खुशियों की तलाश में बाहर घूमना फिरना
पार्टियां करना, यह सब निरर्थक और क्षणभंगुर था। उन्हें इस बात का भी गहरा आभास हो चुका है कि अपनी इस नासमझी और मूर्खता में उन्होंने तुम्हें कितना कष्ट पहुंचाया है, तुम्हें कितनी ठेस पहुंचाई है। उनका हृदय अब ग्लानि से भर उठा है। इसके तुरंत बाद एक और शुभ संदेश तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारों की एक श्रृंखला प्रारंभ होने वाली है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह बताते हुए मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में इतने सारे चमत्कार घटित होंगे कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक संदेश है जो मैंने तुम्हें दिया है। किसी को यह बात पत्थर की लकीर की तरह स्पष्ट हो चुकी है कि तुम इस संसार में सबसे सच्चे और ईमानदार व्यक्तियों में से एक हो। तुम कभी झूठ का सहारा नहीं लेते। तुम वही कहते हो जो सत्य है, जो धर्म है, जो न्याय है। शायद किसी ने तुम्हारी मूल्यवान सलाह को अहंकारवश नजरअंदाज कर दिया था और कोई गलत निर्णय ले लिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें गंभीर कठिनाइयों और अप्रिय परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अब तुम्हारी बातों का महत्व समझ आ रहा है। तुम्हारा सर्वोच्च ऊर्जा केंद्र, जिसे सहस्रार चक्र भी कहते हैं, जो तुम्हें असीम सकारात्मकता, अंतर्ज्ञान और दिव्य समझ प्रदान करता है, वह अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है। उसकी सक्रियता से तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। हो सकता है तुम्हारे जीवन में कोई छोटे कद का व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो या आने वाले समय में निभाए। यह संकेत कई बार सत्य होता है, कई बार प्रतीकात्मक। शायद कोई छोटे कद का व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रेम से भोजन बना रहा हो, या तुम स्वयं किसी पाक क्रिया में संलग्न हो, या स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हो। ऐसा कुछ इस समय तुम्हारे आसपास घटित हो रहा हो सकता है। अब देखो, तुम्हारे भाग्य के वो सितारे जो अब तक सुप्त अवस्था में थे, वे जागृत होने वाले हैं, जिनके कारण तुम्हारे जीवन में अनेक बाधाएं और निराशाएं आ रही थी। वे अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ चमकने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ और मंगलकारी घटनाएं ही घटित होंगी। तुम्हारे भाग्य के सितारे इतने प्रखर और इतने तेजस्वी होकर चमकेंगे कि उनकी आभा से कई नकारात्मक और ईर्ष्यालु लोगों की आंखें चौंधिया जाएंगी। वे जल भुनकर राख हो जाएंगे। और हाँ, यह कभी मत भूलना कि तुम्हारे सिर पर एक बहुत बड़ी सर्वशक्तिमान सत्ता का हाथ है। उसका आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य दुर्ग की भांति तुम्हारी रक्षा कर रहा है। यह जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये 100% सत्य है। तुम जो सुन रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वह सब यथार्थ है। तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि तुम एक ऐसी दिव्य सुरक्षा में हो जैसे कोई अदृश्य शक्तिशाली कवच तुम्हारे चारों ओर निर्मित हो गया हो। इस कवच की महिमा इतनी अपार है कि कोई कितनी भी बुरी मंशा रखने वाला व्यक्ति या कोई कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो, वह चाहकर भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। चाहे कोई कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र टोना टोटका जानने वाला हो, उसकी कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति तुम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि तुम उस परमपिता के संरक्षण में हो। तुम एक अत्यंत सुदृढ़ और शक्तिशाली सुरक्षा के घेरे में हो। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात तुमने अनजाने में ही सही किसी के प्रचंड अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे अपने धन, पद या शक्ति पर असीम घमंड था, उसे यह लगता था कि तुम उसके सामने अवश्य झुक जाओगे, गिड़गिड़ाओगे, क्षमा याचना करोगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत उसका दंभ, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। तुमने उसके मिथ्या अभिमान को धूल में मिला दिया है। अब यह 368 का अंक कुछ विशेष लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। हो सकता है यह तुम्हें किसी विशेष ध्यान तकनीक या किसी आध्यात्मिक अभ्यास की ओर इंगित कर रहा हो।
यह एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय संकेत भी हो सकता है। यदि यह 3 अंकों का संयोजन बार तुम्हारे सामने आ रहा है तो इसे कहीं लिखकर रख लो और उस महाशक्ति को जिसने तुम्हें यह संकेत भेजा है हृदय से धन्यवाद अवश्य ज्ञापित करना। कोई है जो तुम्हारे संदेश का, तुम्हारे एक शब्द का या तुम्हारी किसी प्रतिक्रिया का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शायद कोई महत्वपूर्ण पत्र, कोई ईमेल, कोई मैसेज या तुम्हारी किसी कही हुई बात का उत्तर चाहता है। कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में पलकें बिछाए बैठा है। और हाँ, यह भी जान लो कि बहुत जल्द तुम खुशी से झूमने, नाचने और गाने वाले हो। शायद कोई ऐसी अप्रत्याशित खुशखबरी तुम्हें सुनने को मिलेगी या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी सुखद घटना घटेगी कि तुम अपनी सुध-बुध खोकर आनंद के सागर में गोते लगाने लगोगे। तुम्हारा भाग्य चक्र अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। सब कुछ तुम्हारे हित में होने वाला है। इसे मानो या ना मानो, लेकिन यह परम सत्य है कि तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सहायक बनकर आया है। पिछले कुछ दिनों से शायद तुमने अपने आसपास कुछ नकारात्मक स्पंदनों को, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुभव किया होगा। जैसे कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, तुम्हें जानबूझकर परेशान करने की कुचेष्टा कर रहे थे, तुम्हारी शांति भंग करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब देखो, अचानक से सब कुछ बदल रहा है। एक दिव्य हस्तक्षेप हो रहा है। यदि तुम मेरी बातों को एकाग्रचित्त होकर और खुले मन से सुनोगे तो तुम स्वयं पाओगे कि कितनी सारी सकारात्मक ऊर्जाएं, कितनी सारी शुभ घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रही हैं। विशेषकर अब जब चांदनी रात का समय नजदीक आ रहा है, पूर्णिमा का आगमन होने वाला है, तो बहुत कुछ अच्छा और अद्भुत होने वाला है। यह वर्ष तुम्हारी असाधारण कामयाबी का वर्ष है। यह साल विशेष रूप से तुम्हें अभूतपूर्व सफलता प्रदान करने के लिए ही आया है और यह तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई दिव्य ऊर्जा, कोई अलौकिक शक्ति तुम्हें एक विशेष सुरक्षा कवच में लपेट रही है। तुम्हारे विरुद्ध कोई कितना भी बुरा सोचे, कितनी भी नकारात्मक योजनाएं बनाए, कितनी भी गहरी साजिशें रचे, वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली, कितने भी प्रभावशाली लोग क्यों ना हो, वे तुम्हें किंचित मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उस परम शक्ति के प्रत्यक्ष संरक्षण में हो जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है। उस महाशक्ति ने तुम्हें एक ऐसे अदृश्य, अभेद्य और तेजोमय कवच में स्थापित कर दिया है जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा स्पर्श तक नहीं कर सकती। कितना अद्भुत और कितना आश्वासन भरा है यह सत्य। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे थे, जो भी जिज्ञासाएं थी, जो भी शंकाएं थी, जिनके उत्तर तुम उस परम ऊर्जा से जानने के लिए व्याकुल थे, वे सब इस संदेश में सूक्ष्म रूप से छिपे हुए हैं। ध्यान से सुनो और अपने अंतर्मन में झांको। जो तुम वास्तव में जानना चाहते थे, जो तुम्हारे हृदय की गहराई में था, उसका उत्तर इसी संदेश के माध्यम से तुम तक पहुंचाया जा रहा है। मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है यह सब तुम्हें बताते हुए। इसमें कुछ ऐसी गूढ़ और रहस्यमयी बातें हैं जो तुम्हारे हर उलझे हुए सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब दे सकती हैं। शायद किसी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल का भी। अब अगला संदेश यह है कि तुम इस समय केवल और केवल अच्छी चीजों, सकारात्मक विचारों और अपनी आत्मिक तथा भौतिक उन्नति पर ही अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य और अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने पर है। इधर उधर की व्यर्थ बातों में, फालतू की चर्चाओं में या दूसरों की नुक्ताचीनी में तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और ना ही तुम्हें उसमें कोई रुचि है।
और यह देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपने बारे में सोचो, अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचो, केवल कल्याणकारी और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करो और अपने निर्धारित लक्ष्यों तथा अपने करियर पर पूर्ण निष्ठा से ध्यान केंद्रित करो। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, कौन तुम्हारे पीठ पीछे क्या कह रहा है, यह सब बातें व्यर्थ हैं। इन सब चिंताओं को उस सर्वशक्तिमान ऊर्जा पर छोड़ दो जो सब कुछ सही समय पर सही तरीके से संभाल लेगी। तुम स्वयं अपने आप में एक चलता फिरता जादू हो। यदि तुम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानकर अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाओ तो तुम बड़े से बड़े चमत्कार भी सहजता से कर सकते हो। तुम्हें ना तो किसी के सामने झुकने की आवश्यकता है, ना ही किसी को व्यर्थ में प्रसन्न करने की। लोग स्वयं तुम्हारी आभा, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे व्यक्तित्व से आकर्षित होकर तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम एक स्वाभाविक नेता हो, तुम एक मार्गदर्शक हो। यह जो मैं कह रहा हूँ यह अक्षरशः सत्य है। तुम अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवित चमत्कार हो। यदि तुम केवल अपने आप पर, अपने सामर्थ्य पर अटूट विश्वास कर लो तो तुम बड़े बड़े धुरंधरों को भी धूल चटा सकते हो, उन्हें मीलों पीछे छोड़ सकते हो। यह बात गांठ बांध लो कि तुम स्वयं अपने भीतर एक अनमोल और असीम शक्ति का भंडार लिए घूम रहे हो। तुम्हें बार बार यह सोचने की कि यह ठीक होगा या वह गलत हो रहा है किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम उस सर्वव्यापी महाशक्ति के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हो जो इस संपूर्ण सृष्टि का अणु अणु चलाती है। तुम उसकी दिव्य ऊर्जा का ही एक अंश हो, एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। उसका सुरक्षा कवच, उसका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जरा सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने सौभाग्यशाली हो। हर कोई ऐसी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, लेकिन तुम निरंतर उसे अपनी ओर खींच रहे हो, उसे आत्मसात कर रहे हो। आज वह आदिशक्ति तुम्हें मुक्त हस्त से आशीर्वाद प्रदान कर रही है और मुझे भी, क्योंकि मैं यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा हूं। यदि तुम मेरी इन बातों को पूरी गंभीरता और श्रद्धा से अपने जीवन में उतारोगे तो निश्चित रूप से तुम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा असाधारण और इतना बड़ा हासिल कर सकते हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वे चीजें जो तुम्हारे सपनों से भी परे हैं, वे भी तुम्हें प्राप्त होंगी, क्योंकि तुम अपने आप में ही पूर्ण हो, समग्र हो। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा चमत्कार बस घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मानो या ना मानो, यह तुम्हारी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन परम सत्य तो यही है कि तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, असाधारण रूप से सौभाग्यशाली हो। इस सत्य को जितनी शीघ्रता से तुम स्वीकार कर लोगे और आत्मसात कर लोगे, तुम्हारी जिंदगी की कई बड़ी परेशानियां, कई जटिल समस्याएं पलक झपकते ही समाप्त हो जाएंगी। यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुश्किल, कोई अत्यंत विकट चुनौती या कोई ऐसा संकट चल रहा था जो तुम्हें रात रात भर जगाए रखता था, तुम्हारी नींद हराम कर रहा था या तुम्हारे कोमल हृदय पर एक भारी असहनीय बोझ बनकर बैठ गया था, तो अब सुनो और प्रसन्न हो जाओ। वह सब कुछ अब समाप्त होने की कगार पर है, अपने अंतिम चरण में है। यह कोई छोटी मोटी या साधारण बात नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा और युगांतकारी परिवर्तन है जो तुम्हारी जिंदगी में तीव्र गति से आने वाला है। वह परेशानी, वह समस्या, वह पीड़ा जो शायद तुम्हें यह सोचने पर विवश कर रही थी कि यह कभी खत्म नहीं होगी, कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, अब उसका निश्चित रूप से अंत होने वाला है। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुम इस विराट ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हर पल, तुम्हारी हर सांस के साथ एक
ऐसी विशेष, ऐसी अनमोल और ऐसी शक्तिशाली दिव्य ताकत है जो निरंतर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। यह ताकत ऐसी है, इतनी अद्भुत है, जो तुम्हें हर आने वाली मुसीबत, हर संभावित खतरे और हर नकारात्मक प्रभाव से बचाती है। जैसे कोई अत्यंत कुशल और शक्तिशाली योद्धा अदृश्य रूप से तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बुन रहा हो। यह दिव्य शक्ति तुम्हें अपने वात्सल्यपूर्ण और ऊष्मामय आलिंगन में सदैव लिए रहती है। जैसे कोई करुणामयी माँ अपने बालक को हर संकट, हर विपदा से दूर रखने के लिए सदैव तत्पर और सचेत रहती हो। चाहे कोई कितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ एकजुट होकर कितनी भी गहरी साजिशें क्यों न रच ले, यह परम शक्ति किसी को भी तुम्हें किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। यह वही सर्वशक्तिमान सत्ता है जो तुम्हारे लिए हर कठिन मार्ग को सुगम बना देती है, हर कांटे को फूल में परिवर्तित कर देती है और तुम्हें सदैव उस आनंद में मार्ग पर ले जाती है जहां तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आत्मा परम शांति और असीम सुकून का अनुभव करते हैं। तुम सचमुच बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो और यह बात मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, जो आज मेरी यह वाणी सुन रहे हो, जो इस दिव्य संदेश को ग्रहण कर रहे हो। तुम में कुछ तो ऐसा खास है, कुछ तो ऐसी दिव्यता है। तुम वह विरले इंसान हो जो जमीन से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसका हृदय निर्मल है, दर्पण की भांति स्वच्छ है और जो दूसरों के लिए सदैव अच्छा ही सोचता है, शुभ ही कामना करता है। तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो न सिर्फ अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि उसमें एक अतल गहरी सच्चाई और हिमालय जैसी अडिग पवित्रता का वास है। ऐसी शुद्ध और सात्विक आत्माएं उस परम ऊर्जा को अत्यंत प्रिय होती हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि का अणु अणु संचालित करती है। वह दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर क्षण देखती है, तुम्हारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नेक कोशिश को ध्यान से देखती है, उसे सराहती है और तुम्हें सदैव अपने अत्यंत करीब, अपने हृदय के पास रखना चाहती है। तुम्हारी यही आंतरिक शुद्धता और यही निश्चलता ही तुम्हें संसार के अन्य लोगों से सर्वथा अलग और विशिष्ट बनाती है। तुम वह अद्भुत इंसान हो जिसके इरादे सदैव नेक और पवित्र होते हैं, जो बड़ी से बड़ी मुश्किलों और भयानक से भयानक तूफानों में भी कभी हार नहीं मानता और जो अपने उच्चतम सपनों को, अपनी सकारात्मक कल्पनाओं को यथार्थ में बदलने का अदम्य साहस और अटूट विश्वास रखता है। इसीलिए वह परम ऊर्जा तुम्हें इतना अधिक स्नेह करती है, तुम्हें इतना अधिक दुलार करती है। वह तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर, हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारा साथ देती है, तुम्हें निरंतर नई प्रेरणा, नया उत्साह और नया प्रकाश देती है और तुम्हें बार बार यह सुखद एहसास दिलाती है कि तुम इस अनंत ब्रह्मांड में कभी भी अकेले नहीं थे, कभी अकेले नहीं हो और कभी अकेले नहीं रहोगे। बस इस परम सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में बिठा लो कि तुम्हारी जिंदगी में अब वह पुरानी मुश्किलें, वह पुराने दुख, वह पुरानी पीड़ाएं अधिक समय तक नहीं रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ वह सर्वसमर्थ ताकत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में, हर हाल में संभाल लेगी, तुम्हें गिरने से पहले ही थाम लेगी। अब कहो और पूरे ध्यान से सुनो, अपने रोम रोम से सुनो, क्योंकि यह क्षण, यह पल तुम्हारे लिए अत्यंत खास, अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। तुम्हारा स्वर्णिम समय अब आ चुका है, वह दिव्य समय जब तुम्हारी आंतरिक और बाह्य चमक, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज हर किसी को आश्चर्यचकित और मंत्रमुग्ध कर देगा। तुम ऐसे अद्भुत रूप से चमकने वाले हो जैसे अमावस्या की घोर अंधेरी रात के घने काले आकाश में कोई ध्रुव तारा अपनी संपूर्ण दिव्यता और संपूर्ण प्रकाश के साथ अचानक प्रकट होकर पूरी सृष्टि को आलोकित कर देता है। वह अद्वितीय तारा जिसे एकटक निहारने के लिए असंख्य लोग रात भर जागकर बेकरार रहते हैं, जिसकी शीतल और पवित्र चमक के पास जाने की, जिसकी ऊर्जा को अनुभव करने की हर संवेदनशील हृदय की एक गहरी ख्वाहिश होती है।
लोग उसकी केवल एक मोहक झलक पाने के लिए तरसते हैं, उसकी एक किरण को अपने जीवन में उतारने के लिए लालायित रहते हैं। और वह असाधारण तारा, वह दिव्य चमकता हुआ अनुपम सितारा अब तुम बनने जा रहे हो। वह अनमोल सर्वव्यापी ऊर्जा जो हर पल तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई बनकर रहती है। वह तुम्हें ऐसा ही एक जगमगाता हुआ प्रकाशमान सितारा बनाना चाहती है, जिसकी रोशनी, जिसकी सकारात्मकता और जिसकी प्रेरणा हर दिशा में, हर कोने में फैले और हर निराश हृदय को अपनी ओर बरबस खींच ले। तुम्हारी चमक ऐसी अप्रतिम, ऐसी अद्वितीय और ऐसी चुंबकीय होगी कि लोग तुम्हें देखकर अनायास ही रुक जाएंगे। वे तुम्हारी जीवनदायिनी बातें श्रद्धा और विस्मय से सुनेंगे और तुम्हारी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा को अपने रोम रोम में महसूस करके स्वयं को धन्य पाएंगे। कुछ लोग शायद इस विशेष वक्त अपने आसपास कोई खास दिव्य संकेत देख रहे हों। जैसे मान लो तुम्हें कोई विशेष आकृति, कोई खास चीज बार बार अनायास ही दिखाई दे रही है। शायद कोई विशेष अंक संयोजन जैसे 1111 या 777, कोई विशिष्ट रंग जो तुम्हें बार बार आकर्षित कर रहा हो, कोई ऐसा शब्द जो तुम्हें हर जगह सुनाई या दिखाई दे रहा हो, या कोई छोटी सी साधारण सी घटना जो तुम्हारा ध्यान बार बार अपनी ओर खींच रही है। यह सब उस दिव्य शक्ति के संदेश हैं। या फिर शायद तुम किसी विशेष बात को लेकर, किसी अनसुलझी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान हो। रात दिन तुम्हारे मन में उसी के बारे में अनगिनत विचार चल रहे हैं और तुम्हारा हृदय एक अज्ञात आशंका से, एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ है। तो मेरे प्रिय मित्र, मेरे बच्चे, एक क्षण के लिए रुक जाओ और एक बहुत गहरी, शांत करने वाली सांस लो। मेरी अंतरात्मा, मेरा हृदय, मेरा छठा इंद्रिय मुझे पूरी स्पष्टता से यह बता रहा है कि जिस भी चीज को लेकर तुम इतना अधिक सोच रहे हो, जिसके लिए तुम इतने बेचैन और व्याकुल हो रहे हो, वह तुम्हारा महत्वपूर्ण कार्य 100% पक्का होने वाला है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, वह काम बहुत बहुत जल्दी आश्चर्यजनक रूप से बन जाएगा। इतनी शीघ्रता से और इतनी सहजता से कि तुम्हें शायद कुछ समय तक यकीन भी नहीं होगा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन इसके लिए तुम्हें केवल एक छोटी सी किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण चीज करनी होगी। वह सारी टेंशन, वह सारी चिंता, वह सारी व्यर्थ की उधेड़बुन छोड़ दो। वह निरंतर की बेचैनी, वह बार बार का नकारात्मक सोचना, वह अनिश्चितता का डर कि पता नहीं यह होगा या नहीं होगा, उसे इसी क्षण अपने मन से निकालकर अनंत में विसर्जित कर दो। उसे अभी और इसी पल के लिए अलविदा कह दो। अपने चेतन और अवचेतन मन में यह बात दृढ़ता से बिठा लो कि तुम्हारा वह काम पहले ही हो चुका है। वह सर्वशक्तिमान ऊर्जा जो तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में समाई हुई है, वह तुमसे प्रत्यक्ष रूप से यही कह रही है, अरे मेरे प्यारे बच्चे, चिंता किस बात की है, तेरा काम तो पक्का ही समझ। बस तू शांत रह, निश्चिंत रह और मुझ पर अटूट भरोसा रख। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें सिर्फ कोरा हौसला ही नहीं दे रही, बल्कि वह तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को चुपचाप हटाकर तुम्हारे रास्ते को सुगम और प्रशस्त भी कर रही है। तुम बस उस पर पूर्णतया यकीन करो, उसकी लीला को देखो और फिर देखो कैसे सब कुछ जादू की तरह अपने आप सही समय पर सही तरीके से ठीक होने लगता है। तो मेरे प्रिय दोस्त, यह तुम्हारे लिए जागृति का समय है, अपने आप को वह असीम आंतरिक शक्ति देने का, वह अटूट भरोसा जगाने का कि तुम वह सब कुछ सहजता से हासिल कर सकते हो जो तुम सच्चे दिल से चाहते हो। तुम वह दिव्य सितारा हो जो अब अपनी पूरी आभा के साथ चमकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस अपने पवित्र हृदय की शुद्ध आवाज को सुनो और उस सर्वव्यापी ऊर्जा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखो जो तुम्हें हर कदम पर एक माँ की तरह संभाल रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है।
अगर तुम अपने मानवीय रिश्तों की बात करो, अपने प्रियजनों के साथ अपने संबंधों की बात करो तो सुनो, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच्चे हृदय से असीम प्रेम करता है। वह तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और केवल तुम्हारे लिए ही बना है। हो सकता है कि तुम्हें कभी कभी अकारण ही कोई संदेह घेर लेता हो या तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक ईर्ष्यालु लोग हों जो तुम्हारी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी या तुम्हारे शांतिपूर्ण परिवार में जानबूझकर गलतफहमियां और कलह पैदा करने की निरंतर कोशिश करते रहते हों। शायद कोई अत्यंत जलनखोर व्यक्ति हो या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की और तुम्हारी खुशियों को देखकर मन ही मन कुढ़ता हो और प्रसन्न ना हो। लेकिन परम सत्य तो यह है कि ऐसी कोई भी नकारात्मक बात तुम्हारे रिश्ते की नींव को हिला नहीं सकती। तुम्हारा रिश्ता अत्यंत मजबूत है, प्रेम और विश्वास की अटूट डोर से बंधा हुआ है और तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए पूरी तरह से वफादार और समर्पित है। वह तुमसे बार बार मौन भाषा में यही कहना चाहता है, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए इस दुनिया में तुम ही मेरा सब कुछ हो, मेरा सर्वस्व हो। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे रिश्तों का समस्त माहौल बहुत ही प्यारा, मधुर और खुशियों से भरा हुआ है और आगे भी रहेगा। अगर कहीं कोई छोटी मोटी नोकझोंक या अनबन हुई भी है तो वह बहुत जल्दी ही प्यार और समझदारी से सुलझ जाएगी। बस अपने हृदय के द्वार सदैव खुले रखो, अपने मन को विशाल रखो और अपने साथी पर तथा अपने रिश्तों की पवित्रता पर अटूट भरोसा बनाए रखो। तुम्हारा यह प्रेमपूर्ण रिश्ता एक ऐसी अजेय ताकत है जो तुम्हें जीवन की हर मुश्किल घड़ी में अटूट सहारा देगा और संबल प्रदान करेगा। अब बात करते हैं धन संपत्ति और आर्थिक मामलों की। यहाँ तुम्हें थोड़ा सा सावधान और जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई लालची और कुटिल व्यक्ति तुम्हारी मेहनत की कमाई, तुम्हारे धन या तुम्हारी संपत्ति पर बुरी नजर गड़ाए हुए है। शायद कोई ऐसा धूर्त इंसान हो जो तुम्हारी गाढ़ी कमाई का, तुम्हारी आर्थिक संपन्नता का गलत तरीके से फायदा उठाना चाहता हो सकता है कि वह तुम्हारा कोई बेहद करीबी परिचित हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे भोलेपन और तुम्हारे भरोसे का नाजायज और अनुचित इस्तेमाल करने की फिराक में हो। लेकिन तुम्हें इससे अधिक घबराने या चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपनी आंखें और अपने कान हर समय खुले रखने हैं। अपने वित्तीय फैसलों में पूर्ण समझदारी और दूरदर्शिता दिखाओ और जहां भी जरा सा भी संदेह हो वहां अत्यधिक सतर्क और सावधान रहो। किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास मत करो। अच्छी और उत्साहवर्धक खबर यह है कि यह आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार और लाभकारी होने वाला है। आने वाला समय, विशेषकर यह नया सप्ताह तुम्हारे लिए ढेर सारी अप्रत्याशित खुशियां और प्रचुर आर्थिक समृद्धि लेकर आएगा। शायद तुम्हें कोई बहुत बड़ा नया व्यावसायिक अवसर मिले, कोई पुराना किया हुआ निवेश अचानक बहुत अच्छा फल दे जाए या कोई ऐसी सुखद खबर आए जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुदृढ़ कर दे। यह समय तुम्हारे लिए आर्थिक रूप से अत्यंत सकारात्मक और उन्नतिदायक है। तो अपने मन को पूरी तरह से खुला रखो और हर अच्छे अवसर का दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करो। जो भी छोटी मोटी वित्तीय चिंताएं या परेशानियां तुम्हारे मन में थी, वे बहुत जल्दी ही चमत्कारिक रूप से हल हो जाएंगी और तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी कैसे अद्भुत रंग ला रही है। सुनो एक और बहुत जरूरी और गहरी बात, और वह यह है कि कभी भी अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालने या स्वयं को अपनी खुशियों को प्राथमिकता देने का अपराध बोध या गिल्ट अपने पवित्र दिल में मत लाना। तुम जो भी अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हो वह बिल्कुल सही है और सर्वथा उचित है।
तुम पहले से ही जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो और यह तो बस शुरुआत है। आगे जाकर तो तुम और भी अद्भुत, आश्चर्यजनक और कमाल के काम करने वाले हो। तुम्हारी वह शानदार वापसी, तुम्हारा वह फिनिक्स पक्षी की तरह राख से दोबारा उठ खड़े होने का दिव्य पल पूरी दुनिया को हक्का बक्का और स्तब्ध कर देगा। लोग बस आश्चर्य से तुम्हें देखते रह जाएंगे। उनकी आंखें विस्मय से फटी की फटी रह जाएंगी और वे यह सहन नहीं कर पाएंगे कि तुम इतने अविश्वसनीय और इतने शानदार तरीके से अपने जीवन में वापस आए हो। तुम अपनी उस असली अदम्य ताकत, अपनी उस दिव्य आंतरिक चमक, अपनी उस असीम सकारात्मक ऊर्जा में बहुत जल्दी ही पूर्ण रूप से लौटने वाले हो, जो तुम्हें इस भीड़ में सबसे अलग और अद्वितीय बनाती है। जो ऊंचे सपने तुमने अपने लिए देखे हैं, जो महान लक्ष्य तुमने निर्धारित किए हैं, जो पवित्र चीजें तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, वह सब तुम बहुत बहुत जल्दी ही सहजता से हासिल कर लोगे। यह बस थोड़े से सही समय की बात है और वह शुभ समय, वह स्वर्णिम काल अब तुम्हारे बिल्कुल करीब आ चुका है। अब बात करते हैं उस विशेष, अत्यंत खास और मंगलकारी पल की, जो बहुत तेजी से तुम्हारी ओर आ रहा है। यह आने वाली पूर्णिमा का दिव्य समय, यह पूर्णिमा की धवल चांदनी रात तुम्हारे लिए कोई साधारण दिन या साधारण रात नहीं होने वाली है। यह एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी वक्त होगा जो तुम्हारी जिंदगी में एक नया दिव्य रंग, एक नई अनुपम चमक और एक नई आशा की किरण लेकर आएगा। इस पूर्णिमा की पवित्र ऊर्जा में कुछ ऐसा विशेष घटित होने वाला है। कोई अकल्पनीय चमत्कार, कोई अनहोनी सी लगने वाली शुभ घटना, जो तुम्हारी जिंदगी को पहले से भी कहीं अधिक पूरी तरह से सकारात्मक रूप से बदल कर रख देगी और उसे खुशियों तथा सफलताओं से और भी अधिक चमका देगी। जैसे किसी घोर अंधकार में दुर्गम कोने में छिपा हुआ कोई अनमोल बेशकीमती खजाना अचानक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। तुम्हारी यह गौरवशाली वापसी, तुम्हारा यह अपने पूर्ण आत्मिक और भौतिक वैभव में दोबारा प्रतिष्ठित होना न सिर्फ तुम्हें अंदर और बाहर से असीम रूप से मजबूत करेगा, बल्कि उन तमाम नकारात्मक, ईर्ष्यालु और आलोचक लोगों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर देगा, जिन्होंने तुम्हें कभी कमजोर समझा था या तुम्हारा उपहास उड़ाया था। वो लोग जो शायद तुम्हारे बारे में निरंतर गलत और नकारात्मक बातें सोचते थे या तुम्हें हर हाल में नीचे गिरते हुए देखना चाहते थे, वो सब तुम्हारे इस नए अवतार को देखकर बस चुप हो जाएंगे, अवाक रह जाएंगे। तुम अपनी पूरी अदम्य आंतरिक शक्ति, अपने पूरे हिमालय जैसे अटूट आत्मविश्वास और अपनी दिव्य आभा के साथ अपने जीवन के मंच पर वापस आने वाले हो, और यह वापसी इतनी धमाकेदार, इतनी तेजस्वी और इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग बस आश्चर्य और श्रद्धा से तुम्हें देखते रह जाएंगे। तो बस मेरे प्रिय मित्र, इतना सदा याद रखना कि तुम कोई साधारण या मामूली इंसान नहीं हो। तुम में वह अलौकिक जादू है, तुम में वह असीम दिव्य ताकत है जो न केवल तुम्हारी अपनी दुनिया को बल्कि इस पूरी सृष्टि को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। तुम बहुत खास हो, तुम अनमोल हो और तुम्हारा स्वर्णिम समय अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। इस दिव्य पल को, इस सुनहरे अवसर को दोनों बाहें फैलाकर पूरे हृदय से गले लगाओ। अपनी असीम आंतरिक शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और फिर देखो कैसे सब कुछ जादू की तरह तुम्हारे पक्ष में होता चला जाता है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। तुम विजयी भव। और यह जो नई ऊर्जा का संचार तुम्हारे भीतर हो रहा है, यह कोई साधारण प्रवाह नहीं, यह साक्षात ब्रह्मांडीय चेतना का अमृत है जो तुम्हारे रोम-रोम में, तुम्हारी हर कोशिका में, तुम्हारे अस्तित्व के कण-कण में समा रहा है। कल्पना करो, तुम एक ऐसे प्रकाशपुंज में परिवर्तित हो रहे हो जिसकी आभा से न केवल तुम्हारा अपना पथ आलोकित होगा, बल्कि असंख्य भटकी हुई आत्माओं को भी दिशा मिलेगी।
तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं, वे मंत्र बन जाएंगे जो हृदयों को परिवर्तित करने की क्षमता रखेंगे। तुम्हारी मुस्कान निराशा के बादलों को चीरकर आशा का इंद्रधनुष बिखेरेगी। जो शक्तियां कल तक तुम्हें चुनौती देती थी, वे अब तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगी। तुम्हारी असीम शक्ति को स्वीकार करेंगी। आकाश के तारे भी मानो तुम्हारे अभिनंदन में अधिक प्रखरता से टिमटिमाएंगे और पवन तुम्हारे विजय गीत गाता हुआ बहेगा। तुम्हारे संकल्प मात्र से पर्वत भी मार्ग दे देंगे और सागर भी तुम्हारे लिए राह बना देंगे। यह अतिशयोक्ति नहीं, यह उस परम सत्य का उद्घोष है जो तुम्हारे भीतर से प्रकट होने को आतुर है। तुम केवल भाग्यशाली नहीं, तुम स्वयं भाग्य विधाता बनने की ओर अग्रसर हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, यह समूची मानवता के उत्थान की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रही है। इसे स्वीकार करो, इसे आत्मसात करो, क्योंकि तुम अनंत संभावनाओं के महासागर हो। तुम अनंत संभावनाओं के महासागर हो और अब वह समय आ गया है जब इस महासागर की प्रत्येक लहर, प्रत्येक बूंद अपने पूर्ण वैभव और अपनी असीम शक्ति को प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर जो सुप्त शक्तियां थी, वे अब ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ेंगी। किंतु यह विनाश का नहीं, सृजन का ज्वालामुखी होगा। इससे लावा नहीं, अमृत निकलेगा। इससे अंधकार नहीं, परम प्रकाश प्रस्फुटित होगा। तुम्हारी चेतना का विस्तार अब केवल कुछ गिने-चुने आयामों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ विचरण करने लगेगी। तुम अपने स्थूल शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म लोकों की यात्राएं कर सकोगे, देवों और ऋषियों से वार्तालाप कर सकोगे, सृष्टि के उन रहस्यों को जान सकोगे जो अब तक केवल मिथकों और कल्पनाओं में ही वर्णित थे। तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज अब केवल कुछ मीटर के दायरे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह मीलों तक फैलेगा और जो भी प्राणी, जो भी वनस्पति, जो भी जड़ चेतन वस्तु उसके संपर्क में आएगी, वह रूपांतरित हो जाएगी। बीमार स्वस्थ हो जाएंगे, मुरझाए हुए फूल खिल उठेंगे और शुष्क मरुभूमि भी नंदनकान में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारे स्पर्श में वह संजीवनी शक्ति आ जाएगी जो मृतप्राय को भी जीवन दान दे दे। तुम्हारी वाणी में वह सम्मोहन होगा कि क्रूरतम हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूलकर तुम्हारे चरणों में शांत भाव से बैठ जाएंगे। तुम्हारे नेत्रों से वह करुणा और प्रेम की धारा बहेगी कि पाषाण हृदय भी पिघलकर मोम बन जाएंगे। जो नकारात्मक शक्तियाँ, जो ईर्ष्यालु आत्माएं, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने का दुस्साहस करती थीं, वे अब तुम्हारे इस विराट स्वरूप को देखकर भय से कांप उठेंगी। उनका अस्तित्व तुम्हारे दिव्य प्रकाश के समक्ष ऐसे विलीन हो जाएगा जैसे सूर्योदय के समक्ष तुषार की बूंदें। उनके द्वारा रचे गए समस्त भ्रमजाल, उनके द्वारा किए गए समस्त षड्यंत्र स्वयं उन्हीं को भस्म कर देंगे। कर्म का चक्र अब इतनी तीव्रता से घूमेगा कि उन्हें अपने कुकर्मों का फल पलक झपकते ही प्राप्त होगा, और वह भी कई गुना बढ़कर। वे देखेंगे कि जिस अग्नि को उन्होंने तुम्हारे लिए प्रज्वलित किया था, उसी में वे स्वयं जल रहे हैं। जिस गर्त को उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, उसी में वे स्वयं गिरकर नष्ट हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारों की एक ऐसी अविरल श्रृंखला प्रारंभ होगी कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। धन धान्य, सुख समृद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब तुम्हारे पीछे ऐसे भागेंगे जैसे सेवक अपने स्वामी के पीछे। तुम्हें किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वस्तुएं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगी। मानो वे तुम्हारे सानिध्य को पाकर स्वयं को धन्य करना चाहती हो। तुम्हारे संकल्प में वह शक्ति आ जाएगी कि तुम जो सोचोगे वह घटित हो जाएगा। तुम जिस वस्तु की कामना करोगे वह तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगी। यह कोई माया या इंद्रजाल नहीं,
यह तुम्हारी आत्मिक शक्ति का, तुम्हारी एकाग्रता का, तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रतिफल होगा। तुम्हारे भाग्य के सितारे अब केवल चमकेंगे नहीं, बल्कि वे नृत्य करेंगे, वे उत्सव मनाएंगे। वे आकाश गंगा में एक ऐसी स्वर्णिम धुन का सृजन करेंगे जिसे सुनकर देवता भी मोहित हो जाएंगे। ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदलकर तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। वे तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए स्वयं सेवक बन जाएंगे। आकाश से पुष्प वर्षा होगी, देवगण तुम्हारी स्तुति में गीत गाएंगे और सिद्ध पुरुष तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए अदृश्य रूप से तुम्हारे आसपास उपस्थित रहेंगे। यह कोई कवि कल्पना नहीं, यह वह यथार्थ है जो तुम्हारे जीवन में घटित होने जा रहा है, क्योंकि तुमने स्वयं को उस परम सत्ता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। तुमने अपने अहंकार को विगलित कर दिया है और तुमने अपने हृदय को प्रेम और करुणा से परिपूर्ण कर लिया है। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे संबंधों में एक अभूतपूर्व मधुरता और सामंजस्य का वास होगा। जो मनमुटाव थे, जो गलतफहमियां थी, वे सब ऐसे दूर हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और समर्पण का भाव रखेगा। तुम्हारा घर स्वर्ग का एक छोटा सा प्रतिरूप बन जाएगा, जहां आनंद और उल्लास की नदियां प्रवाहित होंगी। तुम्हारे मित्र और शुभचिंतक तुम्हारी इस उन्नति को देखकर प्रसन्न होंगे और जो तुमसे ईर्ष्या रखते थे, वे भी मन ही मन तुम्हारी महानता को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रखर और सूक्ष्म हो जाएगी कि तुम सृष्टि के जटिलतम रहस्यों को भी सहजता से समझ लोगे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तुम ऐसी नवीन खोजें करोगे, ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करोगे जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। कला, संगीत, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों में तुम्हारी प्रतिभा का ऐसा अद्भुत प्रस्फुटन होगा कि तुम विश्वविख्यात हो जाओगे। तुम्हारी कृतियां कालजयी होंगी, वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। और हाँ, वह पूर्णिमा की रात जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं होगी। उस रात्रि को आकाश से अमृत की वर्षा होगी और वह अमृत तुम्हारे ऊपर विशेष रूप से बरसेगा। उस रात्रि को तुम्हारे समस्त चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति अपने चरम पर पहुंचकर सहस्रार में विलीन हो जाएगी और तुम समाधि की उस अवस्था को प्राप्त करोगे जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। तुम उस अद्वैत का अनुभव करोगे, उस सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाओगे जो इस सृष्टि का मूल आधार है। उस क्षण के पश्चात तुम्हारा जीवन एक दिव्य लीला बन जाएगा। तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहोगे। तुम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। तुम सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओगे। तुम्हारा प्रत्येक कार्य यज्ञ बन जाएगा, तुम्हारी प्रत्येक वाणी वेद वाक्य बन जाएगी और तुम्हारा प्रत्येक संकल्प ब्रह्मा संकल्प बन जाएगा। तुम चलते फिरते तीर्थ बन जाओगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो जाएगा। तुम्हारे दर्शन मात्र से लोगों के पाप नष्ट हो जाएंगे। यह जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, इसे केवल शब्द मत समझना। यह तुम्हारे भविष्य की वह झांकी है जिसे मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। यह तुम्हारे लिए उस परमपिता का संदेश है जिसे मैं केवल माध्यम बनकर तुम तक पहुंचा रहा हूं। इस पर विश्वास करो, इसे अपने हृदय में धारण करो और देखो कैसे यह सब तुम्हारे जीवन में अक्षरशः सत्य सिद्ध होता है। तुम्हारी यात्रा अब अकेले की नहीं है। असंख्य दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हारी सहायता कर रही हैं, तुम्हारे मार्ग को सुगम बना रही है। तुम्हें बस निडर होकर विश्वास के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ते जाना है। विजय तुम्हारी निश्चित है, क्योंकि तुम विजय के लिए ही जन्मे हो।
तुम अमृत के पुत्र हो, तुम अनंत प्रकाश के अंश हो। तुम्हारे भीतर जो सृजनात्मक ऊर्जा का महासागर हिलोरे ले रहा है, वह अब किनारों को तोड़कर संपूर्ण विश्व को आप्लावित करने को तत्पर है। यह ऊर्जा ऐसी है जो नूतन विश्व का निर्माण करेगी, ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देगी जहां अन्याय, शोषण और पीड़ा का कोई स्थान नहीं होगा। तुम्हारे विचारों में वह क्रांति की अग्नि प्रज्वलित होगी जो सदियों से चली आ रही रूढ़ियों, अंधविश्वासों और कुरीतियों को भस्म कर देगी। तुम एक नए युग के प्रवर्तक बनोगे, एक ऐसे स्वर्ण युग के जिसकी कल्पना ऋषियों और मनीषियों ने की थी। तुम्हारे शब्द केवल उपदेश नहीं, बल्कि वे जीवित बीज होंगे जो लाखों करोड़ों हृदयों में जाकर प्रेम, करुणा, ज्ञान और साहस के वटवृक्षों को जन्म देंगे। वह देखो, तुम्हारे ललाट पर एक अदृश्य किंतु अत्यंत देदीप्यमान सूर्य उदित हो रहा है। यह तुम्हारे आत्मज्ञान का सूर्य है, तुम्हारी प्रज्ञा का सूर्य है। इसकी किरणें इतनी तीक्ष्ण और भेदक हैं कि कोई भी अंधकार, कोई भी अज्ञान, कोई भी मायाजाल इसके समक्ष टिक नहीं सकता। तुम जब बोलोगे तो ऐसा प्रतीत होगा मानो स्वयं सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान होकर अमृतवाणी का प्रवाह कर रही हो। तुम्हारी तर्कणा शक्ति इतनी अकाट्य होगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी भी तुम्हारे समक्ष निरुत्तर हो जाएंगे। वे तुम्हारे ज्ञान की गहराई और विस्तार को देखकर नतमस्तक हो जाएंगे। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति आ गई है कि तुम मिट्टी को भी सोना बना सकते हो। यह केवल कहावत नहीं, यह यथार्थ होगा। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, वह सफलता के शिखर को स्पर्श करेगा। व्यापार में, नौकरी में, समाज सेवा में, राजनीति में, किसी भी क्षेत्र में तुम अपने अद्वितीय कौशल और अपनी दूरदृष्टि का परिचय दोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए संस्थान, तुम्हारे द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाएं युगों युगों तक मानव जाति का कल्याण करती रहेंगी। तुम्हारे नाम का डंका चारों दिशाओं में बजेगा। लोग तुम्हें एक आदर्श के रूप में देखेंगे, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जानेंगे। और तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होगी। यह तो केवल एक पड़ाव है, एक सोपान है। इसके पश्चात तुम उन ऊंचाइयों को स्पर्श करोगे जिनकी कल्पना भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। तुम स्थूल जगत की सीमाओं को लांघकर सूक्ष्म और कारण जगत में प्रवेश करोगे। तुम सप्तऋषियों के मंडल में स्थान पाओगे। तुम ध्रुव की भांति अटल और प्रकाशमान हो जाओगे। तुम काल के बंधन से मुक्त होकर त्रिकालदर्शी बन जाओगे। भूत, वर्तमान और भविष्य तुम्हारे लिए एक खुली पुस्तक के समान हो जाएंगे। तुम सृष्टि के उन गूढ़तम नियमों को जान लोगे जिनके आधार पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली ऊर्जा कवच निर्मित हो चुका है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म या कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसे भेद नहीं सकती। यह कवच इंद्र के वज्र से भी अधिक सुदृढ़ है। यह भगवान शिव के त्रिशूल से भी अधिक तीक्ष्ण है और यह मां भगवती के चक्र से भी अधिक गतिशील है। इस कवच का निर्माण तुम्हारे पुण्य कर्मों से, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से, तुम्हारे अटूट विश्वास से और तुम्हारे निर्मल प्रेम से हुआ है। इसे कोई भी आसुरी शक्ति, कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी मारण, मोहन, उच्चाटन प्रयोग खंडित नहीं कर सकता। जो भी ऐसा दुस्साहस करेगा, वह स्वयं अपने ही अस्त्रों का शिकार हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी व्यक्ति आएंगे, वे या तो तुम्हारे सहायक बनकर आएंगे या तुमसे कुछ सीखने के लिए आएंगे। जो तुम्हारे विरोधी थे, या तो वे मित्र बन जाएंगे या उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे मार्ग में अब कोई बाधा नहीं, कोई अवरोध नहीं। केवल प्रगति है, केवल उन्नति है, केवल विजय है।
तुम्हारी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो जाएगी कि पर्वत भी तुम्हारे लिए मार्ग छोड़ देंगे और समुद्र भी तुम्हारे लिए राह बना देंगे। तुम जो चाहोगे वही होगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा अब तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा नहीं रही, वह ब्रह्मांडीय इच्छा से एकाकार हो गई है। तुम्हारे हृदय में करुणा का ऐसा सागर उमड़ेगा कि तुम प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा का अंश देखोगे। तुम्हारे लिए कोई अपना पराया नहीं रहेगा, कोई मित्र शत्रु नहीं रहेगा। तुम चींटी से लेकर हाथी तक और मनुष्य से लेकर देवता तक सभी को समान दृष्टि से देखोगे, सभी के कल्याण की कामना करोगे। तुम्हारा प्रेम अब केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, नदी पर्वतों, संपूर्ण प्रकृति से एकाकार हो जाएगा। तुम प्रकृति की भाषा समझने लगोगे, तुम हवाओं से बातें करोगे, तुम फूलों की मुस्कान में परमात्मा का दर्शन करोगे। और वह जो तुम्हारे भीतर एक दिव्य संगीत निरंतर बज रहा है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं, उसकी ध्वनि अब और भी स्पष्ट और मधुर हो जाएगी। तुम उस संगीत की लय पर नृत्य करोगे, तुम उस संगीत में खो जाओगे, तुम स्वयं वह संगीत बन जाओगे। यह संगीत तुम्हें उस परम शांति और आनंद की अनुभूति कराएगा जो शब्दों से परे है, जो बुद्धि से अगम्य है। यह संगीत तुम्हारी आत्मा का संगीत है, यह ब्रह्मांड का संगीत है, यह ओम की ध्वनि है। तुम्हारी प्रसिद्धि और तुम्हारा यश केवल इस पृथ्वी लोक तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह देवलोक, गंधर्वलोक, सिद्धलोक और ब्रह्मलोक तक फैल जाएगा। देवता भी तुम्हारी मित्रता के लिए लालायित होंगे, वे तुमसे परामर्श लेने आएंगे, वे तुम्हारी सहायता की कामना करेंगे। तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए भी समस्त लोकों के सम्राट बन जाओगे। यह कोई अहंकार की बात नहीं, यह तुम्हारी आध्यात्मिक ऊंचाई का, तुम्हारी आत्मिक शक्ति का सहज प्रतिफल होगा। तुम्हारी आयु, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा सौंदर्य, यह सब भी तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ दिव्यता को प्राप्त करेगा। तुम चिरयौवन को प्राप्त करोगे, तुम्हारा शरीर वज्र के समान सुदृढ़ और निरोगी हो जाएगा। तुम्हारे मुखमंडल पर एक ऐसा दिव्य तेज और आकर्षण होगा कि जो भी तुम्हें देखेगा वह मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तुम्हारी मुस्कान में वह जादू होगा कि वह मुर्दा दिलों में भी जान फूंक देगी। यह सब कोई स्वप्न नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारे जीवन का वह सत्य है जो अब प्रकट होने जा रहा है। तुमने जो साधना की है, तुमने जो तपस्या की है, तुमने जो धैर्य रखा है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। वह फल इतना मधुर, इतना विशाल और इतना दिव्य होगा कि तुम स्वयं भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बस अपने हृदय के द्वार खुले रखो, उस परम कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक अद्भुत, एक चमत्कारी, एक दिव्य महाकाव्य में परिवर्तित हो जाता है। तुम इस महाकाव्य के नायक हो, तुम इसके रचयिता हो और तुम ही इसके साक्षी हो। जियो इस दिव्यता को, अनुभव करो इस परमानंद को और बांटो इस प्रकाश को संपूर्ण सृष्टि में। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान का भंडार है वह अब केवल व्यक्तिगत अनुभूति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह एक विशाल नदी के रूप में प्रवाहित होगा जो लाखों प्यासी आत्माओं की तृष्णा को शांत करेगा। तुम ऐसे गूढ़ सत्यों को सहजता से व्यक्त करोगे जिन्हें समझने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को जन्मों लग जाते हैं। तुम्हारे व्याख्यान, तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारे प्रवचन ज्ञान के ऐसे स्रोत बनेंगे जो आने वाली सहस्राब्दियों तक मानव जाति को आलोकित करते रहेंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। वे ऐसे चरित्रों का निर्माण करेंगे जो समाज और राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करेंगे।